हेरोन्स फार्मूला पढ़ लिया आप लोगों को पता है। हेरोन्स फार्मूला का यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है, लगाया जाता है ये फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला होता क्या है? स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये बच्चों आपको पता है ये क्या फार्मूला है? हेरोन्स फार्मूला है जहां पर एस क्या होता है? एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एस इक्वल्स टू जहां पर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। और ए बी सी क्या है? ए बी सी बच्चों ट्राइंगल की साइड्स हैं। 12.1 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, 12.2 करना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग को ये भी यूज करना है कि मान लो कभी आपसे पूछ ले किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। किसका निकालो एरिया? क्वाड्रिलेटरल का। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो यहाँ पे प्रोसीजर हम ये भी अपना सकते हैं कि एक डायगोनल खींच दीजिए। और आपको पता है जैसे ही क्वाड्रिलेटरल में हमने एक डायगोनल को खींचा तो वो उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में बांट देता है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को बच्चों ऐड कर दे तो टोटल स्क्वायर का एरिया आ जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, तो बेटा आप में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता है हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है तो आप लोग को फिर उसमें मैनेज करना पड़ेगा। इसमें हम बेटा कुछ कर नहीं सकते। देखिए है क्या, अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप एक डायगोनल जैसे मैंने ड्रॉ किया, अब डायगोनल जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए हेरोन्स फार्मूला लगाकर, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को ऐड कर दीजिए तो टोटल बच्चों क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कि नहीं? तो किसी भी इसी तरह से ये केवल क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं बच्चों, किसी भी पॉलीगन के लिए। मान लो मैंने एक हेक्सागन बनाया, मान लो मैंने एक हेक्सागन बनाया और हमें इसका एरिया चाहिए, लेकिन हम जान और सभी साइड्स आपको पता है। मान लो आपको सभी साइड्स पता है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। सपोज को इसका हमें एरिया निकालना है, लेकिन हम तो पढ़े हैं ट्राइंगल का एरिया, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको बनाएंगे ट्राइंगल के फॉर्म में। क्या? जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, देखो ऊपर और नीचे दो ट्राइंगल बन गए। फिर क्या करो, किसी भी चाहिए वाले डायगोनल को, चाहिए वाले डायगोनल को ज्वाइन कर दो। मान लो हमने ये वाले डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, देखिए इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया, इसको मैंने फोर्थ बोल दिया। तो देखिए ये चार ट्राइंगल बन गए कि नहीं? इन चारों का आप एरिया, इन चारों का आप एरिया निकाल के चारों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, चारों पार्ट के एरिया को ऐड कर देंगे बच्चों, फिर पूरा इस हेक्सागन का एरिया आ जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी और भी पॉलीगन है, ट्राइंगल नहीं है, तो उसको हम डायगोनल खींच के या कुछ कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल में कन्वर्ट करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 का जैसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब एक पार्क है, उस पार्क का शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है बच्चों को पार्क। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी ये है, ये कितना है? 90 डिग्री बोला जा रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है और बीसी की लेंथ 12 है। बीसी की लेंथ क्या है? 12 है। मान लो ये बी है, ये लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ओके, एबी की लेंथ कितनी है? एबी की लेंथ बच्चों 9 मीटर है। सेंटीमीटर ही होगा, मीटर है, सभी मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं। ए बी, मान लो ये हुआ ए बी, ये परपेंडिकुलर नहीं है ऐसा गिवन नहीं बच्चों, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे। तो ए बी कितना दिया हुआ है? 9 मीटर, ठीक है। और बी सी कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। सी डी, सी डी, डी जाहिर सी बात है यहाँ कहीं होगा। सी डी 5 दिया हुआ है। सी डी की लेंथ कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। ए डी की लेंथ 8 मीटर दिया हुआ है, हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ए डी की लेंथ कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? ये आपको बच्चों एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं सभी को? अब बोला क्या जा रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया चाहिए। हमने बच्चों जो फार्मूला पढ़ा है वो ट्राइंगल पे पढ़ा है, ना कि क्वाड्रिलेटरल पे। तो हम करेंगे क्या? फिर वही चीज मैंने जो तरीका बताया था, दो डायगोनल आपके पास है, दो में से किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कौन सा डायगोनल हम ज्वाइन करें।
AC को ज्वाइन करें या BD को ज्वाइन करें। दो डायगोनल आपको देख रहे होगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बच्चों, दो डायगोनल बन सकते हैं। AC को ज्वाइन करने पर भी डायगोनल बनेगा और BD को ज्वाइन करने पर भी डायगोनल बनेगा। किसको हमें ज्वाइन करना चाहिए, कोई बताए? AC। क्यों? एक चीज आप ध्यान रखो, डायगोनल ज्वाइन करोगे तो बन जाएगा ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया तभी निकाल पाओगे हेरोन्स फार्मूला से जब आपको तीनों साइड पता होगी। अगर आप AC को बच्चों ज्वाइन करते हो तो आप AC की लेंथ क्या निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर मैं BD को ज्वाइन करता हूँ, किसको ज्वाइन करता हूँ? BD को। देखिए BD की लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या? इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम BD हाइपोटेन्यूस है बच्चों, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या होगा? BD का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169। तो ये क्या आया कुल मिला के? BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो दिस विल इंप्लाइज दैट BD इक्वल्स टू 13 मीटर। तो देखिए हमने हाइपोटेन्यूस यानी BD की लेंथ निकाल ली, कितना आ गया? 13 मीटर। अब बच्चों हमारा अगला काम क्या है? ये तुम्हारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं? एक BCD दिख रहा है और एक दिख रहा है ABD। तो BCD का चाहे तो आप एरिया हेरोन्स फार्मूला से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको माना सेकंड पार्ट। टोटल एरिया चाहिए तो फर्स्ट और सेकंड को एरिया निकालकर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उसका एरिया जब निकालोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 30 मीटर स्क्वायर बच्चों। फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब हमें किसका निकालना है? एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। अब इस पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर S इक्वल्स टू क्या है बच्चों? A प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 8 प्लस 9 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 8 17 प्लस 30 13, यानी कि 30/2, यानी S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो बच्चों एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस सी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? एरिया वैल्यू आप पुट कर दो, S की जगह पे 15, S माइनस ए यानी 15 माइनस 8, फिर 15 माइनस 9, फिर 15 माइनस 13। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? हम सेकेंड पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ओके, अब बच्चों देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू एरिया, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए अंडर रूट 15 इंटू 15 में से 8 माइनस करो, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 9 यानी कि 6, यहाँ पे 15 माइनस 13 यानी कि 2। क्लियर है सभी को? तो अब देखिए ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? इसको देखिए रूट से बाहर क्या क्या निकलेगा, मैं थोड़ा सा इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए रूट से बाहर क्या क्या निकलेगा, है क्या यहाँ पर हमारे पास? डेल्टा इक्वल्स टू, यानी एरिया इक्वल्स टू है अंडर रूट में, ये बच्चों 15 लिखा हुआ है, इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। 7 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, 7 को 7 ही लिखना पड़ेगा। 6 को बच्चों लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 2 लास्ट में है तो उसको 2 ही लिखना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों क्या करना है, देखिए ये 2 दो बार है और 3 भी 2 बार है, तो एक बार बाहर 2 आ जाएगा, एक बार बाहर 3 आ जाएगा, अंदर से बचेगा क्या? 7 5 जा 35, ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया, 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का हम एरिया निकाल चुके थे, कितना आया था? 30 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि 30 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट यानी कि 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
बट मैं चाहता हूँ आपको मैं एक और प्रोसेस बता। आंसर बेटा यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंडर रूट 35 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो क्या उसको हम डेसिमल के फॉर्म में, किसी न किसी का तो ये स्क्वायर होगा, तो क्या किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस जानते हो? देखिए आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट मैं इसके आगे आपको जानबूझ के ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको एक प्रोसेस भी पता चले कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसको 8th में। देखिए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 35 की वैल्यू मुझे चाहिए, बताइए कैसे निकालें अंडर रूट 35 की वैल्यू क्या हो, कोई बताए कैसे निकालेंगे अंडर रूट 35 की वैल्यू? बोलो, कोई बोलो, पढ़ा हुआ बेटा 8th वगैरह में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। देखिए देखो हम बताते हैं, हो सकता है आपको याद आ जाए। जिस भी नंबर का बच्चों स्क्वायर रूट निकालना, मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग को सीधा, अभी 36 होता 36 होता सीधा सीधा बोल देते 6 होगा इसका स्क्वायर रूट, पर 35 है 34 है या कुछ और नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो प्रोसेस क्या होता है स्क्वायर रूट निकालने का? जैसे 35 का बच्चों स्क्वायर रूट निकालना, ये काम आप रफली करोगे, हाँ फेयर में आप यहीं तक करोगे, ये मैं समझा रहा हूँ अंडर रूट 35 वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या करिए, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उस पर लगाइए डेसिमल, और उसको आप क्या करिए, डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेसेस तक तो ले ही जाइए। तो ये हो जाएगा क्या, 4 प्लेसेस का मतलब 4 जीरो लगाइए, मैंने 4 जीरो लगा दिया। आप चाहो, कुछ कुछ लोग इसको 6 डिजिट तक भी ले जाते हैं, मतलब जितने भी डेसिमल के बाद आपको जितनी डिजिट तक चाहिए, 3 डिजिट तक चाहिए तो 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक चाहिए तो 4 जीरो होना चाहिए, या 6 जीरो भी आप लगा सकते हो, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल 4 ही लगा रहा हूँ, देखिएगा क्या होगा। फिर क्या करते हैं, पीछे से दो दो का बच्चों पेयर बनाते हैं, इसको आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हो। फिर यहाँ पर क्या कर, माइक, माइक म्यूट कर दो, किसका माइक ऑन है? कौन है ये? कहाँ गया क्यूज चौरसिया? अच्छा, ओके तो देखिए बच्चों, हमको 35 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है, डेसिमल के बाद अगर आपको 1 प्लेसेस तक चाहिए, 2 प्लेसेस तक चाहिए, जितने प्लेस तक चाहिए डेसिमल, हाँ बेटा हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ से कूद के क्या पूछ रहे हो? हमने बोला ना हम कल बताएंगे पीरियोडिक टेस्ट में क्या पूछा जाएगा या क्या क्या सिलेबस रहेगा पीरियोडिक टेस्ट में। देख, ओके तो देखो बच्चों, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पे आपने इस तरह का मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। ये 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि जो नंबर यहाँ पे रहेगा वही नंबर यहाँ पे रहेगा। अगर 6 लिखते तो 6 या 36 ज्यादा हो जाता, इसलिए हम 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 5 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 5 5 जा 25। ये मेथड बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? इधर 5 5 को ऐड 10 आ जाएगा, इधर माइनस करोगे 35 में से 25 आएगा 10। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ तो ऊपर लगाएंगे डेसिमल, और यहाँ पे जो भी चीज उतरती है बच्चों, दो दो उतरती है, पेयर में उतरती है। यहाँ पे 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे, हमने 2 जीरो लगा दिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9, हमने यहाँ पे क्या लिखा 9, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 9। अब 109 में मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, इधर प्लस इधर माइनस, ये तो हो जाएगा 118, और इधर माइनस करोगे तो बचेगा 19। फिर क्या करेंगे, 2 जीरो इधर बचा हुआ है तो 2 जीरो उतार लेंगे, ये हो जाएगा 1900। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा 1181 आएगा, इधर भी 1। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 8 में से 1 माइनस होगा 7, इधर आएगा 1182। फिलहाल आप देखिए,
अगर अप्रोक्सीमेटली हम कहें √35 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, मैं कह दूं √35 की वैल्यू 5.91 के लगभग बराबर होगी, तो सही है कि नहीं बच्चों? है ना, ये प्रोसेस होता है। अच्छा, किसी किसी को मान लो जरूरत है वो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लाना चाहता है वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 जीरो फिर और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पे उतार दीजिए, फिर एक बार और ले जाइए, ऑटोमेटिकली वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आ जाएगा। तो फिलहाल 2 प्लेसेस तक तो, हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ इसीलिए मैं भी बेटा 2 ही प्लेस तक ले रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इम्परफेक्ट है तो वो तो अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, कभी भी एग्जैक्टली तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए डेसिमल के 2 डिजिट तक पर्याप्त होता है। तो देखिए यहाँ से बस एक तरीका मैं बस समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से, जो मैंने अभी दिखाया है। ये √35 था। आंसर तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, छोड़ भी दिया है हमने। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं इसको आप डेसिमल फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? आप इसको पहले √35 की वैल्यू निकालोगे। हमने निकाला, क्या आया? 5.91 आया बच्चों। हमारा आंसर क्या आया? 5.91 आया। अब देखिए, अब अगर आंसर को और मॉडिफाई करना है आपको, हो सकता है कभी कभी बुक में आंसर पीछे डेसिमल में दिया हो तो आप घबरा जाओ हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए 30 + 6 √35 वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? 5.91। ये हो जाएगा 30 + 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए। 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54, 5 कैरी आया, 6 × 5 = 30 +5 यानी कि 35। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 65.46 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों, अगर आपको स्क्वायर रूट में आंसर छोड़ना था तो ये लिखिए, अगर आपको डेसिमल तक एग्जैक्ट में पहुंचना था तो ये होगा आंसर उस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? ओके, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, वो आप लोग अपने से करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो एरोप्लेन टाइप में बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसका फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है। कुछ बच्चों ऐसे बना हुआ है कि नहीं? इसको बोला गया है फर्स्ट पार्ट, इसको बोला गया है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसको बोला गया है, इसको बोला गया है फोर्थ पार्ट, इसको बोला गया है फिफ्थ पार्ट। सभी की डायमेंशंस देख लो। इसको बोला गया ये 5 सेंटीमीटर है, इधर बोला गया है ये 6.5 है पूरा। 6.5 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितना है? 6.5 है। ये जो थिकनेस है ये कितना है? लेंथ है इतने 1.5 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर ये पंख है इसकी, 6 सेंटीमीटर। ओके, और इस डिस्टेंस को 1 बोला गया है, 1 सेंटीमीटर ये है बच्चों। नीचे ये 1 है, ये भी 1 है, और बेस में क्या है? 2 है। ये पूरा 2 है। बात है, ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 रेक्टेंगल है क्योंकि। तो ये पूरा 6.5 है तो ये भी पूरा 6.5 होगा। इधर ये 6 है बच्चों तो ये भी क्या होगा? इधर ये भी 6 होगा। ओके, तो ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। हमें जितना पेपर इसमें यूज हुआ है उसका टोटल एरिया चाहिए।
क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? टोटल एरिया चाहिए इस फिगर का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो देखिए बच्चों, हमको हमको टोटल एरिया चाहिए, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? वन बाई वन पार्ट का हम लोग एरिया डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखिएगा, ये 5 है तो यहाँ पे ये भी 5 होगा। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट का हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए एस की वैल्यू हो जाएगी 5 + 5 + 1/2। क्यों? क्योंकि दो साइड 5 5 है। हाँ, 5.5 या 11/2, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हीरोन्स फार्मूला से जब एरिया निकालेंगे, बच्चों मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, हाँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो एस की वैल्यू है 5.5, फिर ब्रैकेट में क्या होता है? एस माइनस ए, तो 5.5 माइनस, एक बार 5 करो, फिर 5.5 माइनस, फिर 5 माइनस किया हमने, और लास्ट में 5.5 -1 किया हमने। ये हो जाएगा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इसको अगर आप रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो देखिए, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल सभी से हटा, हाँ, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 55/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 45/10। 10 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, यानी 1/100 हमने बाहर लिख दिया। 1/100 अंदर देखिए जो बचा हुआ है उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, और बाकी ये दोनों तो इंटू 5 लिखा ही है, लिखा रहने दो। ये 45 लिखा हुआ है लास्ट में, इसको लिख सकते हैं 5 × 9 = 45, यानी कि 5 × 9। अब जरा देखिए, 5 4 बार है, 1 2 3 4, तो 2 बार बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 25/100। ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर बच्चों केवल बचेगा √11, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 75/100। 75 को लिख सकते हैं 0.75, और इंटू में क्या है बच्चों? √11 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, क्या बोल रहे हो? 3.316। इसको जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 के लगभग आएगा। हाँ, 48 मतलब वही लगभग 2.5, ये लगभग 2.5 के बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्यों बच्चों? तो पहला वाला पार्ट का एरिया देखिए, आप लिख लीजिए कहीं पे कि फर्स्ट पार्ट का एरिया 2.5 आया, क्योंकि लास्ट में हमको सभी को बच्चों ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो एक जगह पे आप चाहे तो नोट करके चलिए आंसर आंसर, बाकी तो आप रिकॉर्डिंग से नोट कर लीजिए। मैं तब तक इंक डाल लूँ, आप बस आंसर नोट कर लो कि फर्स्ट पार्ट का एरिया 2.5 आया। मैं तो इसको रफ करके फिर मैं दूसरा निकालने का। ओके, इसको रफ कर दें हम। आप लोगों ने लिख लिया ना, इसका एरिया 2.5 है फर्स्ट पार्ट का। ओके, अब देखिए, अब आते हैं सीधा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया, थोड़ा सा लेंदी जाता है बट अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। पहले पार्ट का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, 2.5 आ चुका है। सेकेंड पार्ट कौन सा? ये बीच वाला है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बच्चों ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल है कि नहीं है? और रेक्टेंगल का एरिया क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 6.5, तो ध्यान से देखिए ये पूरा 6.5 है, और ब्रेथ यानी कि ये पूरा ब्रेथ कितना है? 1, तो 6.5 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.1 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के सेकेंड पार्ट का एरिया क्या आ गया है? 6.1। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब आ, अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अलग से मैं थर्ड पार्ट को देखिए बना रहा हूँ अलग से। ये मैं आपका थर्ड पार्ट है बच्चों, देखिएगा ये है हमारा थर्ड पार्ट। मैं थोड़ा सा बड़ा करके जानबूझ के बना रहा हूँ। ऊपर वाले को 1 सेंटीमीटर बोला गया है, नीचे वाले को 2 सेंटीमीटर बोला गया है, ये 1 है और ये वाली भी साइड क्या है 1 है। अब देखिए बच्चों, हमें करना क्या, इसका एरिया निकालना है। ऐसे तो इसका एरिया निकलेगा नहीं, करना क्या है, आप एक कंस्ट्रक्शन करिए। क्या कंस्ट्रक्शन करिए, इस पॉइंट से एक लाइन आप ड्रॉ करिए जो कि इसके पैरेलल हो। कौन सी साइड के पैरेलल हो, इस वाली साइड के पैरेलल। कहने का मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी ई, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए डी पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की ए डी। अब ये हो क्या जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल। अगर ये 1 है बच्चों तो ये साइड भी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से अगर ये 1 है बच्चों तो ये साइड भी क्या होगी, 1 होगी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके। अब हम क्या करने जा रही है, जो ट्राइंगल ए ई डी दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं एफ। क्या, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर ऑन ई डी। क्यों, हमें चाहिए इसकी हाइट। हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल ए ई डी है बच्चों, ये जो ट्राइंगल है ए ई डी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं, क्योंकि तीनों साइड 1 1 1 हो गई। भाई ये 1 है, ये 1, ये पूरा 2 था, ये 1 निकल गया, तो ईडी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला किसी को सीधा पता है? मैंने उस दिन बताया था। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालना है, नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या डाला है, ये परपेंडिकुलर डाला है ए एफ। अगर ईडी की लेंथ बच्चों 1 है तो ई एफ की लेंथ 1/2 और एफ डी की लेंथ 1/2 हो जाएगी कि नहीं? मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को। अब हम क्या करेंगे, ए ई एफ में, ट्राइंगल ए ई एफ में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए एफ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस ए एफ स्क्वायर। अब 1/4 को बच्चों आप उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 में से 1/4 को आप माइनस करेंगे तो आएगा 3/4 इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर। और स्क्वायर को अगर आप यहाँ से हटा के यहाँ पे रूट लगा दीजिए, तो बच्चों ए एफ की जो वैल्यू है वो √3/2, यानी जो हाइट है, ये जो ए एफ की हाइट है बच्चों वो कितनी आ गई, √3/2। ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिए। ओके, अब यहां तक देखिए कोई डाउट नहीं है, तो हमारा काम भी लगभग खत्म हो गया है। हमें चाहिए था थर्ड वाले पार्ट का, क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था। थर्ड वाले पार्ट का बच्चों हमें क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था। ये था हमारा थर्ड वाला पार्ट। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये ट्रेपेजियम है कि नहीं, ये जो थर्ड पार्ट है ये ट्रेपेजियम है कि नहीं, आमने सामने की साइड पैरेलल। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट ये इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला ट्रेपेजियम के एरिया का बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ द बेस, यानी पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू b1 प्लस b2 इनटू h। मतलब b1 b2 क्या है, दोनों बेस का सम। ये मान लो ये वाला बेस b1 हो गया, ये वाला बेस b2 हो गया, और हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट। तो जब ध्यान से देखिए इसमें, ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर इस बेस की वैल्यू 2 है प्लस इस बेस की वैल्यू 1 है, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, इनटू हाइट। हाइट कौन सी, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, और इसीलिए तो हमने ए एफ निकाला था। परपेंडिकुलर हाइट कितनी आई है, √3/2। तो ओवरऑल बच्चों ये क्या हो जाएगा, √3/4। कैसे 4, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और इनटू में 3। तो कुल मिला के ये लिख देंगे 3√3/4। फिर अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 होल डिवाइडेड बाई 4। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी कि 5/4।
4 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 4 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, यानी इसको लगभग आप कह सकते हो 1.3 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का एरिया, क्या 1.3 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सबसे मेन बच्चों इस फिगर में यही थर्ड, सबसे मेन इस फिगर में बच्चों थर्ड पार्ट का ही एरिया था। सबसे मेन किसका एरिया था? थर्ड पार्ट का। इसको एक बार जरूर रिकॉर्डिंग में फिर से समझने की कोशिश कर लीजिएगा, मैंने हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी बताया हो। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, हाँ, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रोसेस सही है। अब देखिए एरिया ऑफ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट का एरिया होगा वही फिफ्थ पार्ट का एरिया होगा, क्योंकि बच्चों दोनों सेम है। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है 90 है। क्या होता है? हाफ इंटू बेस का मतलब 6, और हाइट क्या है 1.5 इसकी हाइट है। ये देखो ना 1.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 1.5 करोगे तो आएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, क्या 4.5 मीटर स्क्वायर। सभी पार्ट का एरिया आ गया कि नहीं? 4.5 ये हो गया, 4.5 ये हो गया। अब पांचों पार्ट के एरिया को आप प्लस कर लोगे तो टोटल इस फिगर का बच्चों एरिया आ जाएगा। क्लियर है सभी को? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जितने भी पांच आंसर आए हैं, पांचों को आप ऐड कर लीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एकदम सही, एकदम 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 सही बोला, 6.5 ही रहेगा। मैं 6 पॉइंट पता नहीं कैसे बन गया, 6.5 ही रहेगा बच्चों।